यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है। उद्योग आधारित समाज, व्यापार आधारित समाज, कृषि आधारित समाज, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है कृषि आधारित समाज। कृषि आधारित समाज, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया। 1949, 1953, 1956, 1962। तो भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया 1953 में, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा है उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कृषि संकट है, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव है, आय असमानता है, या फिर डी ऑप्शन है ये सभी। तो उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव हैं कृषि संकट, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, आय असमानता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जातीय वर्ग में कौन सा गुण समान है। श्रेणी क्रम, उपलब्धि, जन्मजात सदस्यता, इनमें से कोई नहीं। तो जातीय वर्ग में श्रेणी क्रम जो गुण है वो समान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको PDF मिल जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था। MN श्रीनिवास ने, SC दुबे ने, VR चौहान ने, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दिया था, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। पूर्वाग्रह, रूढ़वादिता, अंधविश्वास, इनमें से कोई नहीं। तो एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार पूर्वाग्रह कहलाता है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को। तो भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है। उच्च शिक्षा का अभाव, बिल्कुल उच्च शिक्षा का अभाव ये भी समस्या है। तकनीकी शिक्षा का अभाव ये भी एक समस्या है। लैंगिक असमानता या भेदभाव ये भी एक समस्या है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी। 9 नंबर प्रश्न है, जनजाति है, आंशिक समाज है, आंशिक संस्कृति है, संपूर्ण एवं आंशिक समाज है, या फिर संपूर्ण समाज है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, जनजाति है तो आपको बताना है संपूर्ण समाज। जनजाति क्या है, संपूर्ण समाज है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, या फिर जातिवाद। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है राष्ट्रवाद, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक थे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, एक एक नंबर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना रहता है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरोपित पहचान क्या है।
आरोपित पहचान वह प्रक्रिया है जिसमें समाज या अन्य लोग किसी व्यक्ति या समूह को एक विशेष पहचान, लेबल या विशेषता से जोड़ते हैं, भले ही वह स्वनिर्धारित ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और सभी लोग वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, प्रजनन दर क्या है? तो प्रजनन दर वह औसत संख्या है जो दर्शाती है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि या गिरावट प्रभावित होता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्विवाह को समझाइए। अंतर्विवाह को समझाइए। अंतर्विवाह वह सामाजिक नियम या प्रथा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने ही विशिष्ट सामाजिक समूह, जाति, धर्म, गोत्र या समुदाय के भीतर विवाह करना अनिवार्य होता है। इसके तहत समूह के बाहर विवाह करना वर्जित या अनुचित माना जाता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृतियां और नीतियां आपस में जुड़ती हैं, जिससे व्यापार, संचार, तकनीकी और संसाधनों का वैश्विक आदान प्रदान बढ़ता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले ने की थी ताकि जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय और महिलाओं तथा शूद्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया जा सके। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, समुदाय क्या है? तो समुदाय लोगों का एक समूह है जो साझा हितों, संस्कृति, भाषा, भूगोल या पहचान के आधार पर जुड़ा होता है और पारस्परिक सहयोग व संबंध विकसित करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रेक्षण पद्धति क्या है? प्रेक्षण पद्धति एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें व्यक्तियों की आंतरिक भावनाएं, इच्छाएं और व्यक्तित्व लक्षण अस्पष्ट उत्तेजनाओं या स्थितियों पर उनकी प्रतिक्रियाओं द्वारा विश्लेषित किए जाते हैं। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो नगरीकरण से यातायात जाम, प्रदूषण, बेरोजगारी, झुग्गी झोपड़ी विस्तार, जल संकट, अपराध वृद्धि और बुनियादी सेवाओं की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो जीवन गुणवत्ता प्रभावित करती है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, कानून और न्याय में क्या अंतर है? कानून सरकार द्वारा स्थापित नियमों का समूह है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखता है, जबकि न्याय नैतिकता और निष्पक्षता पर आधारित सही और गलत का निर्णय है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, संदर्भ समूह किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संदर्भ समूह वह सामाजिक समूह है जिससे व्यक्ति अपने विचार, व्यवहार और मूल्यों की तुलना करता है, जिससे उसकी सामाजिक पहचान, निर्णय और आकांक्षाएं प्रभावित होती हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 नंबर मिलेंगे। हित, प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हित प्रतिस्पर्धा विभिन्न समूहों या व्यक्तियों के परस्पर विरोधी हितों को दर्शाती है, जिससे समाज में संघर्ष और समायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है। संविधान नागरिक अधिकारों, न्याय और समानता को सुनिश्चित कर हितों का संतुलन स्थापित करता है। सामाजिक परिवर्तन कानूनों और नीतियों के माध्यम से असमानताओं को दूर कर प्रगतिशील समाज का निर्माण करता है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो भारत में भूमि सुधार कृषि विकास, सामाजिक समानता और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। इससे जमींदारी तथा प्रथा समाप्त हुई, किसानों को भूमि स्वामित्व मिला और उत्पादकता बढ़ी। भूमि सुधार ने भूमिहीन किसानों को अधिकार देकर गरीबी कम की, ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय प्रेस पर किस प्रकार से नियंत्रित किया? तो अंग्रेजों ने भारतीय प्रेस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, सेंसरशिप, लाइसेंसिंग नियमों और अखबारों पर प्रतिबंध के जरिए नियंत्रण रखा। उन्होंने राष्ट्रवादी अखबारों को दबाने, संपादकों को दंडित करने और स्वतंत्र विचारों के प्रसार को रोकने के लिए कठोर नीतियां लागू की, जिससे प्रेम स्वतंत्रता बाधित हुई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक सुधार आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। सामाजिक सुधार आंदोलनों ने सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव और लैंगिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने
नए कानून शिक्षा प्रसार और समानता को बढ़ावा देकर समाज में प्रगतिशील बदलाव लाए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो भारतीय प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान, मौलिक अधिकारों और विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के संतुलन पर आधारित है। यह जनता की भागीदारी, स्वतंत्र चुनाव, बहुदलीय प्रणाली और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है, लेकिन इसे भ्रष्टाचार, जातिवाद और धन बल जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अन्य पिछड़े वर्ग की अवधारणा का विवेचन कीजिए। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उन सामाजिक समूहों को संदर्भित करता है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित हैं। संविधान के तहत उन्हें समान अवसर और आरक्षण प्रदान किया गया ताकि शिक्षा, रोजगार और राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़े। मंडल आयोग 1980 ने ओबीसी की पहचान कर सामाजिक न्याय को मजबूत किया। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 8 नंबर मिलेंगे। बाजार और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य बताइए अथवा नातेदारी को प्रभावित कीजिए तथा इसके विचारों की विवेचना कीजिए। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं का विवेचना कीजिए अथवा सामाजिक सुधार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए अथवा भारतीय समाज पर जनसंख्या माध्यमों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।